आप सबको नमस्कार हो। अब मैं आपको अंगुली की गांठों के बारे में बताऊंगा कि गांठें होती हैं तो क्या होता है और गांठें नहीं होती हैं तो क्या होता है। तो ये आप ध्यान से सुनना उंगलियों के गांठ के बारे में। प्रत्येक उंगली की दो गांठें होती हैं। एक गांठ ये, एक गांठ ये, दो गांठें होती हैं। और अंगूठी की एक गांठ होती है। प्रत्येक उंगली में दो दो गांठें होती हैं। और इन गांठों के कारण उंगलियां भीतर की ओर मुड़ सकती हैं। प्रत्येक गांठ उंगली में होती है। कुछ उंगलियों में गांठ विशेष रूप से दिखाई देती है। कुछ लोगों के हाथ में ये गांठें दिखाई देती हैं। किसी की गांठ एक दिखाई देती है, किसी की दोनों दिखाई देती हैं और किसी में गांठें ना के बराबर होती हैं। कुछ उंगलियों में गांठ विशेष रूप से दिखाई देती हैं, कुछ में स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्पष्ट उंगली गांठ वाले उंगलियों को गठीली उंगलियां कहा जाता है। बिना उभार की गांठों को मुलायम उंगलियां कहा जाता है। जिसमें गांठें होती हैं वह एक बहुत बड़ा विद्वान होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, उनकी ये यहाँ पर गांठें साफ दिखाई देती थी। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक विद्वान थे। गठीली उंगलियां व्यक्ति के जिज्ञासु स्वभाव का परिचय देती हैं। ऐसे व्यक्ति में तर्क, बुद्धि और विश्लेषण करने की योग्यता भी होती है। उनके कार्य में तेजी नहीं होती, वो अपने काम हिसाब से करते हैं। मुलायम उंगलियों वाले अंतः प्रेरणा इंट्यूशन से काम करते हैं। ये भावुकता में बढ़ सकते हैं। जिनकी उंगलियां मुलायम होती हैं वो आदि भावुक होते हैं और ये अधिक सोच विचार और चिंता में नहीं पड़ते। इन दोनों गांठों में प्रत्येक का प्रभाव अलग होता है। पहले और दूसरे पोर के मध्य की गांठ की पहली गांठ मानसिक गांठ कहा जाता है। पहले और दूसरे पोर के मध्य की उंगली, पहला और दूसरा पोर की मध्य की जो उंगली होती है इसको मानसिक गांठ कहा जाता है। ये मानसिक गांठ है। मानसिक गांठ कहा जाता है जिसमें ये गांठ होगी वो मानसिक विचार का तेज होगा। पहले और दूसरे पोर की, पहला और दूसरा पोर, ये पहला पोर है ये वाला। और दूसरे दूसरे और तीसरे के पोर की, दूसरा और तीसरे पोर की गांठ की दूसरी गांठ व्यावहारिक गांठ कहते हैं। पहली गांठ हमारी ये है, दूसरी गांठ हमारी ये है। जो पहली गांठ होगी उस व्यक्ति को मानसिक गांठ कहा जाता है और दूसरी गांठ जो होती है उसको व्यवहारिक गांठ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क प्रधान होता है। यह गांठ उभरी हो तो व्यक्ति के स्वभाव में खोजबीन विश्लेषण करने की मात्रा अधिक होती है। उंगलियों अति मुलायम हो तो देखने में उंगलियां सुंदर लगती हैं, किंतु ऐसी उंगलियों वाला व्यक्ति वास्तविक जगह से दूर सपनों के संसार में रहता है। सीमा से अधिक गठीली उंगलियां व्यक्ति को हृदयहीन बनाती हैं। अंगूठी की गांठ के विषय में अंगूठी के प्रकरण में बताएंगे। ये मैंने आपको उंगली की तीन पोर, हाथ की सभी उंगलियों के पोर एक जैसे लंबे, एक जैसे मोटे नहीं होते। उंगलियों का पहला पोर व्यक्ति के भाव आवेश को मात्रा बताता है। पहला पोर ये है, ये पहला पोर है। जो पहला पोर होता है उंगली का वो हमारे व्यक्ति के भाव आवेश की बताता है। यदि ये पोर बड़ा हो तो व्यक्ति भावुक और आवेश होता है। ये पोर बड़ा हो कि किसी व्यक्ति का तो वो आदमी भावुक हो जाता है। दूसरा पोर मध्य का व्यक्ति को व्यवहारिक, ये व्यवहारिक बताता ये है। ये हमारा जो पहला पोर होता है लंबा हो तो इसमें भावुक होने की मात्रा होगी और ये लंबा हो तो व्यवहारिक बुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी। और मोटा हो तो व्यक्ति व्यवहार में कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति घर गृहस्थी, व्यवसाय और नौकरी में आसपास में जनों में संतुष्ट रहते हैं। तीसरा पोर व्यक्ति की शारीरिक सुख की, ये तीसरा पोर है। ये हमारे तीसरा पोर है, ये हमारा उंगलियों का, ये शारीरिक शक्ति को बताता है, खान पान को बताता है। यह पोर लंबा मोटा हो तो व्यक्ति खाने पीने का
सोने तथा मस्ती में भाग लेने में होता। ये पूरा किसी आदमी का मोटा देखेंगे तो वह खान पान का शौकीन और सोने वाला आदमी होगा। तो ये हुआ गया खान पीने वाला, ये हो गया भावुक वाला, और ये हो गया आपका व्यवहारिक बुद्धि वाला। तो मैंने आपको ये उंगलियों कांटे के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इससे और आगे बातें बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर बता सकते हैं। इस तरह से मैं आपको ये सारी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। आप सबका सुनने का धन्यवाद।